जो बताएंगे वो गर्भोत्सव संस्कार जो हम लोग करवाते हैं उसके बारे में। सब लोग नहीं आई है कोई बात नहीं है, जितनी आई है वही मेरे लिए काफ़ी है। कहते हैं कि भगवान राम या कृष्ण पूरे दुनिया में एक ही हुए, है ना। कहीं भी खूब प्रवचन होता है तो हर कोई उसको सुन ले और उसको अपने जीवन में उतार ले, ये जरूरी नहीं है। कोई एक भी अगर उतार ले तो वो सार्थक कहलाता है। अगर कहीं कोई प्रवचन होता है और जो भी बात उसमें बताया गया है, अगर कोई एक आदमी अगर उसको अपने जीवन में उतार ले तो वही सार्थक कहलाता है। तो हमारे पास जो गर्भवती आई है, अगर यही हमारे अपने जीवन में उतार ले तो मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। ठीक है। हर कोई घर में क्या चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी बच्चा हो वो संस्कारी बच्चा हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, पढ़ाई में तेज हो, सबका आदर करने वाला है ना। उसके लिए हम लोग कहाँ से उसका तैयारी करेंगे? जब बच्चा पेट में रहता है उस समय, जब माँ गर्भवती होती है उसी समय हम लोग उसका तैयारी करते हैं। तभी वो बच्चा आगे चल के जब जन्म लेता है ना, तो वो बच्चा जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। ठीक है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो इसका प्रयोग आप लोग अपने ही घर आंगन से करके देखना शुरू कर दीजिए कि मेरा बात गलत है या सही है। ठीक है ना, क्योंकि इसको प्रमाणित करने के लिए आप लोग ही ना है। मान लीजिए कि हम लोग बोल के कुछ भी चलेगा, लेकिन उसका प्रमाण कौन है? आप लोग हैं। ठीक है। अगर शुरू से लेके अंत तक जो नियम बताया जाता है उसका पालन करती है और सही में मन मुताबिक बच्चा होता है तो हम सही, ठीक ना, या हम लोग के गुरुजी जो बताए वो सही बात बताए, हम लोग तो उनके राह पे चल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग चूँकि आप लोग अगर गायत्री परिवार से परिचित होंगे, ठीक है, तो जानते होंगे कि गायत्री परिवार हमेशा दूसरे का खुशी के लिए जिया है। ठीक है। वो दूसरे को सुधारना नहीं चाहता है, उसका कहना है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ठीक है। हम लोग के जो गुरुजी है ना वो कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ठीक है। युग सुधारने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि यदि घर परिवार सुधरे तो सबसे पहले हमको सुधारना होगा। अगर बहू चाहती है कि हमारा जो बेटा हो या बेटी हो वो दूसरे का आदर करने वाला हो, ठीक है, तो हमको पहले दूसरे का आदर करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। हम यदि बहू के रूप में घर में हैं तो हमको बड़े का आदर करना पड़ेगा। अगर बड़ा दो बात बोलते हैं तो उनको सुनना पड़ेगा, तब तो बच्चा सहनशील बनेगा। ठीक है ना। घर के जो सदस्य हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो बच्चा आने वाला है उसका अच्छा से स्वागत करें। कैसे? मान लीजिए कि घर की बहू बेटी को यदि कुछ हम गलत बोलते हैं तो सिर्फ उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, गर्भ में जो पल रहा है, उसको हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसको भी हम लोग अच्छे से रखें, दुलार से रखें। क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो हर कोई चाहता है कि हम अपने मायके रहते हैं, चाहती है ना। क्यों चाहती है? कि वहाँ हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, दुलार से रहेंगे, जो चाहेंगे सो मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर ससुराल में मिले तो क्या कोई लड़की मायके जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी। कहेगी कि नहीं नहीं, मायके में तो हमको दिक्कत होता है, हमको ससुराल में ही अच्छा लगता है। ऐसा भी होता है कि नहीं? ऐसा भी होता है। तो इससे क्या होगा ना, बच्चा लोग को थोड़ा सा शांत कीजिए ना। तो देखिए, हम लोग का कोशिश क्या है कि हम लोग जो माँ की पाठशाला शुरू करवा रहे हैं, जिसमें गर्भवती माता का सप्ताह में 2 दिन क्लास चलता है। हाँ, शनिवार को और रविवार को शाम में 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, 8 बजे तक भी हो सकता है। तो उसमें डॉक्टर लोग भी जुड़ते हैं, बड़ी बड़ी डॉक्टर लोग, अच्छी डॉक्टर लोग। ठीक है ना। जिससे आप अपने मन का बात बोल सकते हैं कि हाँ दीदी हमको ये परेशानी है। मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है तो आप उनको बोलिए कि क्या दिक्कत हो रहा है। वो पूछेंगी कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, तो बताएगी, उसका समस्या वहाँ दूर होगा। बताएंगी कि ऐसे ऐसे कीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह जो होता है ना क्लास चलता है, क्या योगा का क्लास चलता है। हाँ, सुबह में योगा का इसलिए ताकि बच्चा जो हो एक्टिव हो। ठीक है। तो सुबह योगा करने के लिए मान लीजिए 6 बजे से योगा शुरू होता है। उस लड़की को कितने बजे उठना पड़ेगा? 5 बजे। 5 बजे उठना पड़ेगा, है ना। 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठ करके अपना मुँह हाथ धो ली। 5:30 बजे भी उठेगी तो हो सकता है, या झाड़ू उड़ू लगाने का काम है तो 5 बजे उठ के कर ली। 6 बजे से अगर मान लीजिए वो झाड़ू बना ली
या चाय बना के भी सबको 5 बजे सुबह दे दी तो उसको थोड़े कोई टोकेगा कि 1-1.5 घंटा तुम क्या करोगी नहीं करोगी, और कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ जो तुम कर रही हो अच्छा कर रही हो। अगर लगे गाँव घर वाले को कि मैंने क्या सुन रही है नहीं सुन रही है, तो घर वाले को भी साथ में बैठा लेगी, ठीक है, और जो उसमें बताया जाएगा वो लोग भी सुनेंगे, ठीक ना। इस तरह से यदि पूरा महीना नियम से पालन करती है तो मन चाहा संतान पाएगी, माने जैसा चाहेगी वैसा। तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरा मन चाहा संतान हो, है ना। और हम लोग में ये नहीं है कि केवल हिंदू महिलाएं ही जुड़ रही हैं, मुस्लिम भी जुड़ रही हैं, जो ईसाई बहन है वो भी जुड़ रही है, हर घर की बहन बेटी सब लोग जुड़ रही है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जैसे यदि कोई मुस्लिम बहन जुड़ रही है तो जिस समय हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे वो लोग अपना कलमा पढ़ेंगे, समझे, कोई रोक टोक नहीं, ताकि ये नहीं लगे कि नहीं हमको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है कोई चीज़। हाँ अपना पढ़ेगी, लेकिन जो बताया जाएगा वो तो सबके लिए बताया जाएगा। संस्कार सब में एक है ना, संस्कार सब में आना चाहिए।